दोस्तों, ये दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो भारत के अलावा दूसरे देशों में मनाए जाने वाला ये सबसे बड़ा त्योहार है। हम जानते हैं दिवाली क्यों मनाई जाती है। हम जानते हैं जो विष्णु भगवान के अवतार श्री राम जी त्रेता युग में जब इस धरती पर आए और माता सीता जी और श्री राम जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ। जब वनवास के दौरान तो हम सभी जानते हैं, रामायण और रामलीला में देखी है तो सभी को पता है, रावण माता सीता को उठा के ले गया और श्रीलंका में रखा और फिर लड़ाई हुई। रावण को श्री राम जी ने मारा, फिर माता सीता को अयोध्या में लेकर आए। इसे तो हम सभी जानते हैं। श्री राम जी माता सीता को लेकर अयोध्या पहुँचे तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उस अंधकार अमावस्यक रात्रि को जगमग किया और उज्जवल किया था। श्री राम जी और माता सीता की आगमन की खुशी मनाई थी। एक धोबी के व्यांग कसने से श्री राम जी माता सीता को महल से निकाल दिया था जब वह गर्भवती थी। तो इसकी वजह से पूरा अयोध्यावासी तो दुख में आ गए थे। तब 2 वर्ष दिवाली और दशहरा मनाने के बाद अयोध्यावासियों ने दिवाली मनाना उसी समय बंद कर दिया था। जिस देवी के लिए रावण मारा गया था, न जाने उसे कितने रावण का दुख झेलना पड़ेगा। दिवाली खुशियों का प्रतीक है। जब राजा और रानी अलग अलग हो गए तो न दिवाली राजा को अच्छी लगी और न ही रानी को और न ही प्रजा को। उसी समय से अयोध्यावासियों ने दिवाली मनाना उसी समय बंद कर दिया था। उसी आधार से भोली भाली जनता उस पर्व को आज भी मनाती आ रही है, जिसका ना तो कोई अर्थ है ना तो महत्व। लेकिन लोग आज पटाखे से अनावश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैलाते हैं और शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। अब इस त्योहार ने मात्र आडंबर के रूप ग्रहण कर लिया। दिवाली भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। भारत में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि सिख और जैन धर्म के लोग भी इस त्योहार को मनाते हैं। इन त्योहारों को मनाने का पीछे का कारण सिर्फ एक ही है कि जनता को यह लगता है कि इन त्योहारों को मनाने से जो हमारे भगवान हैं, चाहे वो श्री राम जी चाहे श्री कृष्ण जी है, जन्माष्टमी व्रत रखने से या दीपावली पर लक्ष्मी पूजा करने से सभी को ऐसा महसूस होता है ये जो सभी भगवान हैं ये हमसे खुश हो जाएंगे, राजी रहेंगे और हमें खुशियाँ देंगे और हमें सुख मिलेंगे। पर हो क्या रहा है एक्चुअल में? अगर आप गीता अध्याय 16 और श्लोक 23 पढ़ेंगे तो उसमें गीता बोलने वाले भगवान ने कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उन्हें कभी लाभ होगा न सिद्धि होगी और ना ही परम गति। फिर उसी से अगले श्लोक 16 के 24वें श्लोक में, इसलिए हे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य, एक कर्तव्य के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। मतलब शास्त्रों से पूछना पड़ेगा कि कौन सी भक्ति करनी है और कौन सी कर्म करनी है और कौन से नहीं करने। जो अगर आप सोच रहे हो कि इन त्योहारों को मनाने से, इन त्योहारों पर पटाखा फोड़ने से या लक्ष्मी पूजन करने से, इस तरह से साधना करने से भगवान खुश होगा, तो यह हमारी बिल्कुल गलत सोच है। एक्चुअल में भगवान कौन है सबसे पहले उसका मालूम होना चाहिए। तो आपको बता दें कि शास्त्रों में संत रामपाल जी महाराज ने यह प्रूव करके दिखा दिया है, भगवान जो है एक है कि भगवान जो है वो एक कबीर है। कबीर जी के बारे में चारों वेदों में, 18 पुराण में, बाइबल में, कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ साहिब में और वह